हेलो गाइस, क्रिएशन जोन में आपका स्वागत है। मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने बना चुके हैं और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ उसको पहले देखें फिर इसे कंटिन्यू करें। आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम जब सब जानते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन से कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे सॉलिड जैसे आइस है, liquid as familiar water, and gas water vapors. What happens inside the matter during this change of state? तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है, जो स्टेट वो चेंज होती है। What happens to the particles of matter during the change of states? जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। How does this change of state takes place? और जो ये स्टेट है वो कैसे चेंज होती है। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट? तो हमें इसके आंसर चाहिए ना। अब देखते हैं हम एक्टिविटी से। तो पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कैसे स्टेट्स को चेंज करता है मैटर की। एक्टिविटी, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी क्या होता है आपका, लेबोरेटरी और क्लिनिकल। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, किंक नहीं होता। अब ये किंक होता क्या है, ठीक है, अभी ये बताते हैं। किंक होता है हमारा, जैसे कोई थर्मामीटर होता है, किंक होता है उसमें ऐसे करके जिगजैग पाथ, ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, क्लिनिकल में। और जो लेबोरेटरी लैब वाला थर्मामीटर होता है जो ये गिवन है, इसमें कोई किंक नहीं होता, ठीक है। तो किंक का जो काम होता है वो क्या होता है, होल्ड करना। जो मरकरी होता है उसको होल्ड करता है, जिससे क्या है डॉक्टर वो देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर उस बॉडी का है या था। अब इसमें क्या है, बल्ब इन कांटेक्ट विद आइस। अब इसको हमने ये जैसे फिगर में देख सकते हो, आइस के साथ कांटेक्ट में लगा दिया, फिर इसको यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं। तो जब हीट करेंगे तो वो आइस जो है वो किस में मेल्ट होने लग जाएगी, वाटर में। फिर और हीट करेंगे तो वो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, वाटर वेपर्स में। तो देखो अब इसमें पढ़ते हैं, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। तो लो फ्लेम में उसको हीट करो, टेम्परेचर नोट करो जब आइस मेल्ट होने लगती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब टेम्परेचर नोट करना है आपको, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको रिकॉर्ड करना है आपके नोटबुक में। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। और आपको क्या करना है, ग्लास रॉड से उसको क्या करना है, बीकर में डाल के उसको हिलाना है जब तक वो पानी जो है वो बॉयल ना होने लग जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। और थर्मामीटर पे आपको नज़र रखनी है जब तक सारा का सारा पानी क्या है, वेपराइज नहीं हो जाता। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट्स टू द गैसेस स्टेट। तो आपको ये सारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है जो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट्स में तब्दील हुआ है, उसमें चेंज हुआ है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जब हम हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड में, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बढ़ जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जब एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन में क्या है, वाइब्रेट करने लग जाएंगे और वो स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा होगी। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो सप्लाई एनर्जी है वो क्या करेगी, जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ेगी, और तोड़ने के बाद पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा। द पार्टिकल लीव्स फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। देखो आ गया, जो पार्टिकल है वो क्या है, जो फ्री मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो बॉन्ड में था, चिपका हुआ था अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो क्या हुआ, जैसे हमने हीट दी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट गया और पार्टिकल फ्री हो गए, और फ्री होने के बाद वो मूव भी फ्री करेंगे।
A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. और solid फिर क्या होगा, liquid में convert होने लग जाएगा. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. तो आपको ये definition है melting point की, तो ये याद रखना है यहाँ से यहाँ तक. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, कम से कम टेम्परेचर पे जब वो लिक्विड है, वो जो सॉलिड है हमारा आइस, वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाए और क्या बन जाए, लिक्विड. कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसे बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट. अब देखो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. तो मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या पता लगता है, ये पता लगता है कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है. ये किससे हमें पता लगता है, मेल्टिंग पॉइंट से. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन. तो जो चेंज होता है सॉलिड का लिक्विड में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? Means जब कोई भी solid melt होता है तो उसका जो temperature होता है ना वो same रहता है. तो इसका मतलब वो जो energy है वो कहाँ गई, एक होती है hidden energy, इसके बारे में पढ़ेंगे. latent heat जो होती है. You must have observed during the experiment of melting that the temperature of a system does not change after the melting point is reached. अब हमने देखा है कि एक्सपेरिमेंट से कि जो टेम्परेचर है जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता, जब तक वो चेंज नहीं होता, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होती. दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट. मतलब ये जब तक चलता रहता है जब तक हम उसे हीट देते रहते हैं. दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, ये जो हीट है वो चेंज हो जाती है किसमें, स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो ये जो एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जाती है, जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में ये यूज होती है बिटवीन द पार्टिकल्स. एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, जो हमारी ये हीट होती है. द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स, लेटेंट मीन्स हिडन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड. तो एनर्जी जो हमें चाहिए, जो क्या करे, 1 kg ऑफ सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर दे, पिघला दे, मेल्ट कर दे, तो उसे ही बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. तो इसका मतलब जो वाटर के पार्टिकल है और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, उस पर ज़्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल्स जो हैं. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. तो उसके पार्टिकल्स जो है वाटर के पहले से ही मूव कर रहे हैं फ्रीली, और हीट सप्लाई करेंगे तो और फ्रीली मूव करेंगे और तेज मूव करेंगे. एट अ सर्टेन टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर पे अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. और फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे वो पार्टिकल एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेज. और इसी टेम्परेचर पे वो जो लिक्विड है वो किस में चेंज होने लग जाएगा, गैस में. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि द टेम्परेचर at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point.
बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, और बॉइलिंग जो होता है ये बल्क फिनोमिना होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। और ये एक फॉर्मूला है वाटर के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, जिसमें हमारा 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये क्या है, केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने में ये इक्वेशन हमें मदद करती है, इसी से हम चेंज करते हैं। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? हाँ, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या हम से वो कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन? तो वो वैसे ही करना है जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करा है। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन have more energy than water at the same temperature. This is because particles of steam have absorbed extra energy. जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है स्टीम में वो ज़्यादा होती है, वो गेन कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये एक डायग्राम है जिसमें सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड को हम हीट करेंगे लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसको और हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, गैसेज स्टेट में। गैस को हम कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड। देन लिक्विड को और कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में। एग्जाम्पल आइस, आइस को हम हीट करते हैं लिक्विड, लिक्विड को और हीट करेंगे वेपर्स, गैस। गैस को हम कंडेंस करेंगे मतलब उसके ऊपर देखो, जैसे एग्जाम्पल हम सब खाना खाते तो खाना बनता है, तो वो जब खाना बनता है तो उसके ऊपर एक बर्तन रखा होता है, तो उस पर क्या है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। वो कहाँ से आ जाता है, जो सब्जी होते हैं उसमें वाटर जो डलता है वो स्टीम के फॉर्म में ऊपर निकलता है। बट जैसे वो मेटल की सरफेस पे टकराता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है, और इस वजह से वो क्या है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। फिर लिक्विड को और उसको हम फ्रीज कर देंगे या कूल कर देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हमने ये सब पढ़ा, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मैटर है, जो स्टेट्स है मैटर की, उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम liquid to gases on application of heat, but there are some that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa। तो बट देखो यहाँ पे हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आ रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में आ जाती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स, आपके घरों में ओडोनिल यूज़ करते हैं हम, ठीक है, आप अपने घर में करते हो, हम अपने घर में, ठीक है। तो उसमें क्या है, डायरेक्ट चेंज होता है वो, तो इसको एक्टिविटी से परफॉर्म करते हैं। 1.13 टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड ले लो या कैम्फर ले लो, कपूर की जो गोलियां होती है। क्रश इट एंड पुट इन इट इन अ चाइना डिश। अब उसको तोड़ के उसको चाइना डिश में डालो। पुट एन इन्वर्टेड फनल, जैसा देख रहे हो आप डायग्राम में, इन्वर्टेड फनल लगाओ चाइना डिश पे, कॉटन लगा दो यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि वो जो वेपर्स है वो बाहर नहीं जाएंगे। देन नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी से, हम देखेंगे कि जो ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये वेपर्स की फॉर्म में बनेगा, वेपर्स आएंगे, तो ये जो कॉर्नर्स होंगे इस कॉर्नर्स पे वो सॉल्ट जमने लग जाएगा। तो इसका मतलब गैस किस में चेंज हो रही है, हमारी सॉलिड में। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है गैस कहाँ चेंज हो रही है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये था हमारी एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड is called sublimation। तो sublimation is the process in which a solid is directly converts into vapors and gas directly convert into solid। तो ये process होता है। and the direct change of gas to solid without changing it into a liquid called deposition, ठीक है।
अब आता है हमारा, हमने टेम्परेचर का देख लिया, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक बाय प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से कैसे होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। तो हमने अभी देखा है कि जो भी स्टेट्स होती है मैटर की वो किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल पार्टिकल के डिस्टेंस पे। What will happen when we start putting pressure and compress a gas। अब जब क्या होगा, जब हम उस पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे गैस पे, उसके पार्टिकल पास पास लेके आएंगे, फिर क्या होगा, एनक्लोज इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में भर के, विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल पास आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप सोचते हो कि जो प्रेशर को हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे उससे चेंज हो जाएगी स्टेट। अब देखते हैं, अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया कि प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे तो उससे क्या बनेगा, जो गैसेस है ना वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लिक्विफाई मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ये क्या है, बहुत हाई प्रेशर में स्टोर करी जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जब हम उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कम कर देते हैं और बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। जो धुआं निकलता है, जैसे आप डीजे पे जाते हो शादी में तो वहाँ धुआं जो निकलता है वो वाइट वाइट सा, वो किससे आता है, ड्राई आइस से। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance। तो अब इससे हमें पता लगता है, कह सकते हैं हम कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन क्या करता है, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये तीन हमें सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस दे रखे और कन्वर्जन पे हमें साइन दे रखे कि किससे कहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, उसे कहते क्या। तो जब सॉलिड से हम लिक्विड में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्यूजन। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं। और जब हम लिक्विड से गैस में आते हैं तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन, और पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। जब हम गैस से सॉलिड में आते हैं, गैस से सॉलिड में आते हैं, इसे डिपोजिशन बोलते हैं। पहले सब्लिमेशन था पहले बुक्स में, तो अब डिपोजिशन हो गया। और जब हम उल्टा चलते तो हमने क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसे चल रहे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड, डिपोजिशन। अगर सॉलिड से हम गैस में आते हैं तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। गैस से लिक्विड में आते हैं उसे कंडेंसेशन। देन लिक्विड से सॉलिड में आते हैं उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये इंटर कन्वर्ट होते हैं आपस में। अब ये क्वेश्चंस है, इसको आप ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन 1.5। अब इवेपोरेशन जनरली होता क्या है, इवेपोरेशन होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो होता है ना वो कन्वर्ट होने लग जाता है वाटर वेपर्स में, वो इवेपोरेशन होता है। और ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है कि सरफेस वाली जो लेयर होगी वो सबसे पहले क्या होगी, इवेपोरेट होगी। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमें हर वक्त हीट करना पड़ता है या प्रेशर को चेंज करना पड़ता है मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो आप बता सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एवरीडे लाइफ में जहाँ पे बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी इवेपोरेशन होता है। वाटर वैन लेफ्ट अनकवर्ड, पानी जब खुला रह जाता है, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स, तो पानी क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो वेट क्लोथ्स होता है वो सूख जाते हैं, गीले कपड़े सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स, तो जो एग्जाम्पल्स है इसमें क्या होता है, इनमें पानी क्या है, इवेपोरेट हो जाता है, वो कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। सूखते कैसे, वो पानी के पार्टिकल्स जो रेशो में होते हैं वो क्या है, इवेपोरेट हो जाते हैं।
वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक से पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, ऑलवेज मूविंग होते हैं, कभी रेस्ट पे नहीं होते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग जो उसके स्टेट्स होती है तो उसमें अलग अलग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में क्या होता है, जो सरफेस पे होता है पार्टिकल्स उनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू जो उस सरफेस के बिलो पार्टिकल्स होते हैं। is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapors। तो उनकी जो वो होते हैं, मतलब वो एबल होते हैं जिससे वो ब्रेक कर सके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे पार्टिकल्स के साथ और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। दिस फिनोमिना of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point it's called evaporation। तो बॉइलिंग पॉइंट से जो बिलो टेम्परेचर होता है उसी पे ये वेपराइजेशन होता है, इसे ही बोलते हैं हम इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसकी इवेपोरेशन की ना डेफिनेशन आप यहाँ से, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये लिख सकते हैं हम। अब फैक्टर्स जो होता है वो किस किस पे वो डिपेंड करते हैं, इवेपोरेशन जो है किस पे डिपेंड करता है वो पढ़ते हैं। पहले मैं एक सिंपल सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस किस पे डिपेंड करते हैं। सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे एंड विंड स्पीड पे। तो इन पे 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब लेट्स हम क्या करते हैं, इन्हें वन बाय वन एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी से देखते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। 5 ml वाटर लो, टेस्ट ट्यूब में उसको आप विंडो के बाहर रख दो, साइड में या फैन के नीचे रख दो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इन नियर विंडो और अ फैन। मतलब एक 5 ml वाटर को हमने फैन के नीचे या किस में रख दिया, खिड़की के पास, और एक 5 ml वाटर को हमने चाइना डिश में डाल के, ठीक है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दिया उसका, चाइना डिश में डाल के और फैन के नीचे या खिड़की के वहाँ रख दिया। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन, अब यहाँ पे ओपन चाइना डिश, एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। तो इधर रख दो। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो टाइम और वो सब देखना है हमें कि वो कितने टाइम में इवेपोरेट होता है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और यही सारी चीज़ रेनी डे पे करें और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें। वट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड ऑन इवेपोरेशन। तो क्या वो मतलब क्या इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का इवेपोरेशन पे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड का। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किस किस से इंक्रीज होता है, किसके साथ, एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल, एक गिलास पानी लो, आप अभी पढ़ रहे हो तो साइड में रखो, ठीक है, उस साइड में रखते आप छोड़ दो उसको, नेक्स्ट डे फिर आके देखो उस गिलास में कितना पानी बढ़ा है। बट उसी में गिलास में लेके आप अपने फ्लोर पे डाल दो, फिर आप नेक्स्ट डे देखो क्या वो पानी मिलेगा फ्लोर वाला, नहीं, फ्लोर वाला इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी, बट आपको ग्लास में पानी अवेलेबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लोर वाला है वहाँ सरफेस एरिया बढ़ गया तो वहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाते हैं। वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब हम कपड़े सुखाते तो हम क्या है उनको ड्राइंग अप स्प्रेड देम आउट, मतलब दूर दूर करके फैला देते हैं। तो क्यों फैला देते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और इवेपोरेशन उसमें ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वाटर वेपर स्टेट्स। तो टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो
लिक्विड है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने पानी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, या सिंपल बोल दे अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। ये इनवर्स रिलेटेड होता है, बस ये याद रखना आप। ये सिंगल ही एक वो है इसका फैक्टर जो इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वो इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। Humidity is the amount of water vapors present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapors at a given temperature. तो जो एयर है हमारे आसपास वो एक डेफिनेट अमाउंट तक वाटर को होल्ड करेगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं होल्ड कर पाएगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। जब पहले से ही पानी एनवायरनमेंट में है तो वो और कहाँ से इवेपोरेट कर पाएगा, तो इस वजह से ये क्या है, इनवर्स रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड, कि विंड स्पीड क्या इंक्रीज होएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होएगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज ड्राई फास्टर इन अ विंडी डे। अभी हमने देखा है कि जब तेज हवाएं चल रही होती है, जब हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग। कि जैसे हम विंड स्पीड बढ़ेगी तो जो वाटर प्रेजेंट होता है क्लोथ्स में, जैसे एक क्लोथ है इसमें वाटर के पार्टिकल्स है, ये गीला कपड़ा है हमारे पास, तो जब हवा चलेगी यहाँ तो हवा के पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो एयर में पार्टिकल्स है वो इन पार्टिकल को लेके बाहर निकल जाएंगे, तो जिस वजह से ये क्या है, सूखने लग जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। आया समझ में फैक्टर्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट है 1.5.2 हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग भी होता है। ठीक है, जैसे सपोज लाइट चली जाए, एकदम से पसीने आ जाते हैं, फिर जब पसीने आ जाते हैं तो एकदम से जब लाइट आती है तो हम फैन के नीचे खड़े होते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे पसीना है ना वो सूख रहे होते हैं, तो सरफेस से जब वो पसीना या वाटर वेपर्स में छूटते हैं, उड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या है, कूलिंग इफेक्ट होता है। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. Open vessel में always क्या है, वो liquid evaporate होता रहता है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. तो पार्टिकल जो होता है लिक्विड के वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सराउंडिंग से। ये याद रखना, जो एनर्जी पार्टिकल होता है लिक्विड का वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। क्यों? टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो एनर्जी इवेपोरेशन के दौरान उसने लूज करी है वो रीगेन करने के लिए करता है, वो उधर से सराउंडिंग से अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। और ये जो एनर्जी ले रहा है वो सराउंडिंग से, वो ही क्या कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं ऑन योर पाम। तो जब हम थिनर या एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर को हम अपने हाथ पे रखते हैं यहाँ, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो एनर्जी गेन करते हैं कहाँ से, आपके पाम से, और वो क्या एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है इवेपोरेशन में, और वो सराउंडिंग से एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और फिर जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा वो जो पाम है वो क्या लगता है हमें, ठंडा ठंडा। अब नेक्स्ट, आफ्टर अ हॉट सनी डे, ठीक है, तो गर्मी का दिन है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो बहुत सनी डे है तो उसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पे पानी डाल देते हैं, घर के आगे पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन।
तो आप भी एग्जांपल्स दो जो आपके डेली लाइफ में होते हैं, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के हमें भी बताओ कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। अब ये टॉपिक है, व्हाई डू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग समर हमें पसीना ज़्यादा आता है क्योंकि हम ये मैकेनिज्म होता है बॉडी का जिससे वो कूल रहे। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। पता है जो पार्टिकल होता है वो क्या अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं और बॉडी सरफेस ऑफ चेंज इनटू वेपर्स। जो बॉडी की जो सरफेस है वो क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को वो क्या है वेपर्स में चेंज कर देती है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होती है, जो एब्जॉर्ब्ड होती है हमारी बॉडी से, एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। और जैसे एब्जॉर्ब जाती है तो हमारी बॉडी को वो ठंडा कर देती है जब वो इवेपोरेट होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम इजी इवेपोरेशन। अब कॉटन क्या होता है, वो गुड एब्जॉर्बर होता है, तो वो पसीने को क्या है सोख लेता है और पसीने को सोखने के बाद क्या है वो एक्सपोज कर देता है उसको एटमॉस्फेयर में, जिससे इवेपोरेशन ईजी हो जाए। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब जैसे हमने फ्रिज में से एक ठंडी ठंडी पानी की बोतल निकाली, फिर हम देखते कि यार वहाँ तो पानी पानी हो जाता है बाहर, क्या बोतल क्या ख़राब है, लीक कर रही है? नहीं, वो क्या होता है कि वो टेम्परेचर वहाँ ठंडा होता है बट आसपास का जो एरिया होता है वो गर्म होता है, तो पार्टिकल्स उससे टकरा टकरा के कंडेंस होकर मेल्ट वो हो जाते हैं लिक्विड में चेंज। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। सून we will see water droplets on the water surface of the tumbler. The water vapors present in air on coming in contact. जो water vapors है वो उसके एयर में जो प्रेजेंट है वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर और अपनी एनर्जी लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। और वो हम क्या देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिएशन जोन।